हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। मैंने जो वीडियो बनाता हूं 1000 से 1 करोड़ का, 2000 से 5 करोड़ का, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं अपलोड करता हूं, उसमें एक कमेंट्स आया था कि आप जो भी बताते हैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, उतना रिटर्न ऐसे नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू करके बताता हूँ कि आपको कितना परसेंट कौन सा फंड में से रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अगर आपने एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2013 में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो आपको 26.1% का रिटर्न आपको अभी तक से मिलता। दोस्तों चलिए बातें करते हैं, फंड का रिव्यू करते हैं, किस टाइप का फंड है, कितना रिटर्न देता है, क्या इसमें कोई लोचा भी है क्या इस फंड या फिर कोई हिडन चार्ज है, मतलब क्या क्या है सारा रिव्यू करते हैं। दोस्तों अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं तो फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड है दोस्तों, और 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क की अगर बातें करते हैं तो बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों मतलब कि जो भी हमारा इंडेक्स फंड में 250 कंपनियां लिस्टेड है उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया जाता है एसबीआई स्मॉल कैप का। मैंने निपॉन इंडिया का बताया था, आप वहां पे सोच रहे होंगे कि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वहां पे भी ऐसे 250 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुआ था, यहाँ पे भी 250 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट वहाँ पे 25.2% का रिटर्न मिला था, बट यहाँ पे 26.1% का रिटर्न मिल रहा है। एसबीआई में 1% रिटर्न लगभग क्यों ज़्यादा ऐसे मिलता है? तो जरूरी नहीं है कि 250 कंपनियां में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सारे पैसा 250 कंपनियां में ही हो सकता है कि 75 कंपनी में हो सकता है 70 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ हो सकता है कि 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो। मतलब 250 कंपनियां का एक बेंचमार्क बनाया जाता है कि हम 250 कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। दोस्तों तो फ्यूचर में 250 कंपनी में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, बट किस टाइप की कंपनी में करेंगे, इसीलिए स्मॉल कैप इसमें यहाँ पर चूज किया जाता है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मॉल कैप की 250 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या इंडेक्स में करेंगे या फिर ऐसे निफ्टी में करेंगे। निपॉन का जो सिलेक्शन था वो इंडेक्स था, और यहाँ पे जो सिलेक्शन है एसबीआई का बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी 250 कंपनियां हैं ऊपर से लिस्टेड है स्मॉल स्केल में। दोस्तों वहाँ पे ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्मॉल कैप की कंपनियां में, और रिटर्न 26.1% है। वेरी हाई रिस्क वाली फंड है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे जो है 0.71% का एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बहुत सारे में आप देखेंगे 0.3%, 0.4%, 0.8%, 0.6%, 0. या फिर किसी में देखेंगे 1+ में आपको एक्सपेंस रेशियो मिलेंगे, बट कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज जानना चाहेंगे तो 14,869.40 करोड़ रुपया का फंड साइज है दोस्तों, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 11.71% है एसबीआई में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका। दोस्तों ये भी ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज। कोविड के समय में आप देखे थे या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं अभी, वहां पे अगर आप देखे होंगे तो हमारा सेंसेक्स से बहुत डाउन चला गया था उस समय से। हमारा भी ये जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत डाउन चला गया था दोस्तों, माइनस में भी बहुत सारी कंपनियां का चला गया था। अभी ये देखेंगे तो लगभग है सबका सही है, तो बिलो एवरेज इसीलिए दिया गया है। और रिटर्न की अगर बात करते हैं, रिटर्न ग्रेड की बात करते हैं, एबव एवरेज है दोस्तों। मतलब रिस्क जो है बहुत कम है यहाँ पे इस फंड में, और रिटर्न है से ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लमसम के थ्रू, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहेंगे उसमें तक कम से कम आपको 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे एक बार लमसम प्लान ले लिए, सेम फोलियो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपया उस फोलियो में से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू बात करते हैं तो 500 रुपया से मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों बहुत अच्छा फंड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का भी चांस देता है। आप सिर्फ 500 रुपया से इन्वेस्टमेंट कर आप करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप के थ्रू। दोस्तों मिनिमम विड्रॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे 500 रुपया आपको मिनिमम विड्रॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका विड्रॉल नहीं होगा। चलिए हम बातें करते हैं एग्जिट लोड कितना है। अगर हम अपने पैसे को 1 साल के अंदर में निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिक आपके वो विड्रॉल करेंगे उसे से काट लेंगे। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 25 सालों के लिए 500 रुपया से ही अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमें कितना का फंड तैयार होगा, और 1,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो कितना का फंड तैयार होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर 500 रुपया से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया का डबल हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, तो आप देखिए कैलकुलेशन वीडियो। दोस्तों अब मैंने बताया जैसा कि अगर 500 रुपया से इन्वेस्टमेंट करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, और 25 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
और जो हमने रिटर्न बताया कि जो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 26.1% का रिटर्न अभी तक दिया है 2013 से, अगर हम उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो 1,50,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है 25 सालों में, और हमारे जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1,49,13,031 रुपया का फंड तैयार हो गया दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं, अगर हम 1,000 रुपया से शुरू करते हैं अपना SIP तो हमारा कितना का फंड तैयार होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, 500 रुपया से और 1,000 रुपया से। अगर हम 1,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट करते हैं SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और 25 सालों के लिए करते हैं दोस्तों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट है वो 3 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 2,98,26,062 रुपया का फंड तैयार हो गया है। लगभग 3 करोड़ का फंड आपका तैयार हो रहा है। हमने तो SIP के थ्रू जो भी कैलकुलेशन करना था वो कर लिया। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं एक छोटा सा, कि अगर हम लमसम के थ्रू 50,000 रुपया का एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होगा 25 सालों में और 30 सालों में। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, SIP में 0 कर दिया है और रिटर्न रेट जो है हमारा 26.1% का हमने कैलकुलेट किया है। और हम देख रहे हैं कि 50,000 रुपया सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 3,17,95,000 रुपया का हमारा फंड तैयार हो गया। मतलब 3,17,95,000 का हमारा फंड तैयार हो चुका है, सिर्फ अगर हम लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर हम सेम फोलियो को 25 साल में मैच्योरिटी जो हमारा 3,17,00,000 का हो गया, अगर हम नहीं इसे निकाल कर हम 25 साल से 30 सालों के लिए अगर छोड़ देते हैं, तब देखते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। सेम हमारा फंड है 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट में हमने किया है, हमारा 11,56,22,000 का फंड तैयार हो जा रहा है सिर्फ 50,000 से। तो आप सोच सकते हैं जो हमारा रिटर्न अगर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलता रहेगा, तो 11,56,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाएगा। अगर 1-2% कम होते हैं दोस्तों तो 50 लाख रुपया आपका कम हो जाएंगे। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू।